दिक्कत क्या होना चाहिए, सरकारी जमीनें हैं, अगर उसमें हॉस्पिटल या पार्क बन रही हैं तो पब्लिक के लिए और अच्छी चीज है। यहाँ के क्या ये 80 फुटा रोड होने वाला, तोड़ फोड़ होगी तो आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? शुरुआती में दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन बाद में हमारे लिए ही फायदा है। जो बाहर की आधी पब्लिक आधी पब्लिक है लोकल इस एरिया में, वो हमारे लिए राहत होगी। बाद में फायदा ही फायदा, काफ़ी हद तक फायदा रहेगा, क्योंकि आधे ज़्यादा संगम बिहार में इस वजह से वाहन नहीं आ पाता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतिया मार्ग पर, और रतिया मार्ग पर जो ये रोड आप देख रहे हैं ये 80 फुटा रोड होने वाला है। यहाँ के जो विधायक हैं चंदन कुमार चौधरी ने, उन्होंने ये कहा है कि ये जो 80 फुटा रोड है इसका काम जल्द ही चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ की जनता से जानेंगे, जो यहाँ के दुकानदार हैं जो रेडी पटरी लगा रहे हैं उनसे जानेंगे कि आखिर उनका इस विषय को लेकर क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो तोड़ फोड़ होगी, उनकी दुकानें जो हटेंगी, खाली होंगी और उनके काम धंधा पर क्या असर पड़ेगा, या फिर वो खुश हैं इस बात को लेकर कि अगर 80 फुटा रोड बन जाएगा तो जाम की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, बड़ी गाड़ी जो है वो आसानी से संगम बिहार के अंदर आ जाएगी और यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की, जैसे कहें जो जाम की समस्या है, या फिर जब चौड़ीकरण होगी, रोड बनेगा, बड़े नाले भी बनेंगे, जिससे यहाँ की जनता को किसी भी तरीके से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। संगम बिहार के अंदर जो देवी बस है वो भी आ जाया करेगी, जिससे यहाँ की महिलाओं को ज्यादा सुविधा मिलेगी, जो यहाँ से 20 रुपया से देकर फिर बाहर जाती हैं, वहां से बस पकड़ती हैं, उसके बाद वो कहीं भी जॉब पे जाती हैं, अपने काम पे जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, वहां से डबल किराया पड़ता है। जो संगम बिहार की जनता है, जो देवी बस हर गांव तक यानी संगम बिहार तक अंदर तक आ जाएगी, जिससे महिलाओं को 10 से 15 रुपए में अपने निजी स्थायी यानी जहां जाना होगा, अपने ऑफिस जाना होगा या किसी काम पे जाना होगा, वहां वो 10 से 15 रुपए में, जो महिलाएं हैं वो फ्री में पहुंच जाएंगे और जो जेंट्स हैं वो 10 से 15 रुपए में पहुंच जाएंगे। वही जब बस वहां से अंदर से चल जाएगी तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और रोज बोल रहे हैं कि चौड़ा होगा, चौड़ा होगा, हो नहीं होगा, यानी विधायक को विश्वास नहीं है। नहीं, चौड़ी होनी चाहिए, विधायक करे न करे, ये तो वर्षों पुरानी प्रोसीजर है कि रोड चौड़ा होना है। इनका इंटरव्यू हो जाए है ना, पर कहाँ हो रही है रोड चौड़ा, हो ही नहीं रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं जो 2 साल का इन्होंने वादा किया है, लेकिन कह रहे हैं हम 3 महीने में इतना काम कर दिया। जैसे रोड नाली कई जगह बन रही है, पक्की नालियां बन रही हैं, आरसीसी की नालियां बन रही हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर काम चालू करवा देंगे। तो क्या आपको यकीन नहीं? आप जो यहाँ की स्थिति है, यकीन तो नहीं है। यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वो तो कचरे का है काम, तो निगम काम शुरू करके थोड़ी बहुत खुदाई करके चले गए, लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है, न गाड़ी जा रही है न साइकिल जा रही है ना, बहुत दिक्कतें हो रही है। कचरे के ढेर यहाँ लगे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ के जो निगम पार्षद है इधर के तो वो है, इधर के शायद पंकज गुप्ता है। हाँ, पंकज गुप्ता। तो पंकज गुप्ता आते नहीं है यहाँ पे? अभी तक तो देखा नहीं हमने। आपने देखा ही नहीं है? नहीं, यहाँ पे काफी दिन से देखा नहीं, इधर आते राउंड नहीं लगा। साफ सफाई नहीं करवाते हैं? साफ सफाई तो आप देख लो, ये हालत है यहाँ पे, बहुत बुरी दशा है संगम बिहार की। आप देख सकते हैं यहाँ की रोड नाली, देखो कूड़े की कचरे के ढेर इधर उधर सारी जगह लगे हैं। अभी तो इधर कम है, वहां से जाके दिखाएंगे आपको कितना। भैया क्या कहेंगे यहाँ के कामकाज को लेकर? 3 महीने से ऊपर हो गए, यहाँ के जो विधायक थे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो संगम बिहार में यहाँ के जो विधायक है चंदन चौधरी, तो क्या वो काम वाम करना चालू कर दिए 3 महीने? अभी तक फिलहाल आप देख ही रहे हैं, कूड़ा कचरा वो भी पड़ा हुआ है। कूड़ा कचरा तो यहाँ के निगम पार्षद पंकज गुप्ता है, शायद आम आदमी पार्टी के, वो करवा रहे हैं। उनका काम है ये कूड़े कचरे को उठाने का, तो निगम पार्षद का काम है। लेकिन यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कहा है इसका फंड पास हो गया है, कह रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर यहाँ तोड़ फोड़ चालू हो जाएगा, अवैध जितने भी कब्जे हैं वो तोड़ फोड़ होंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे वो में अवैध कब्जे टूटी हैं, ऐसे संगम बिहार में भी टूटना चालू होगा।
उसको लेकर क्या कहेंगे? जी पूरी दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ पे भी हो सकता है, पता नहीं। उससे दिक्कत पड़ती है आम दिक्कत तो होगी जनता को। जनता को। लेकिन जैसे जो अवैध कब्जा सरकारी जमीन है जी उससे कब्जा कर रखे हैं, अगर वो सरकार ले रही है तो दिक्कत होनी चाहिए या नहीं? सरकार की चीज़ें तो सरकार को लेना चाहिए, लेकिन उसको जो पब्लिक ले रही है उसको जगह तो देना चाहिए ना। जी यहाँ हमारे साथ चाचा भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे चाचा, आपका नाम? मैं प्रेम चौधरी। क्या कहेंगे, संगम विहार में भी अब तोड़ फोड़ वहाँ संगम विहार में तोड़ फोड़ हो रही है जी। जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा कर रखा लोगों ने। उन्होंने क्या ही, वो नेताओं ने ही कब्जा कर रखा है। नेताओं ने? हाँ, नेताओं की जमीन और उन्होंने किराए पे दे रखी है, बसा रखे हैं उसके अंदर। तो तोड़ फोड़ होगी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए? अब तोड़ फोड़ क्या है, वो सरकारी तो सरकारी है। गवर्नमेंट अपनी जमीन ले रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तुगलकाबाद इसमें गोविंदपुरी में भी तो गवर्नमेंट ने अपनी ही जमीनें ली थी, हाँ, वो बहुत सारे हंगामे हुए। उसमें उन लोगों को फ्लैट भी दिए हैं, कमरे भी दिए हैं, मकान भी दिया है, पर वो फिर भी खाली नहीं कर रहे जी। अब क्या तो इसमें आम जनता की गलती ना है। जाए। यहाँ जो ये तोड़ फोड़ होगी 80 फुटा ये रोड होगा, इससे दुकानों पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, दुकानें टूटेंगी, सबकी दुकानें खाली होंगी। दुकानें देखो, जो आगे के लिए तो बढ़िया रहेगा जी, थोड़ा हो जाएगा तो चौड़ा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छुटकारा मिल जाएगा। बात करें देवी बस, इधर चलने और कह रहे हैं कि हर जगह गांव से देवी बस निकलेगी, इससे हर किसी को आने जाने में दिक्कत का सामना ना करना जाए। पड़ेगा। अब हमदर्द की बसें जाती हैं, एकदम जाम लग जाता है बहुत ज्यादा। हाँ जी। यहाँ आते जाते हैं? नहीं, आज पहले बार आए, आज पहले बार। रोड चौड़ा है और थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वो थोड़ा खुल जाएगा तो और भी अच्छा है। शुरुआती तो दिक्कत सबको, सारे दुकानदारों को होगी। और जो रेडी पटरी वाले हैं उनको जैसे हटाया जाएगा यहाँ से। 80 फुटा रोड होगा तो काफ़ी दुकानें टूटेंगी, शायद हो सकता है कि ये पूरी दुकान निकल जाए इसमें। अब निकलेगी तो जो गवर्नमेंट के अनुसार थोड़ा वो निकलेगी क्या कर सकते हैं। और अब पटरी की बात कर रहे हो तो उसमें गरीबों के लिए थोड़ी सी समस्या है, लेकिन अब उनका रोजगार खत्म होगा तो वो कैसे करेंगे, वो उनके लिए परेशानी है, वो गुजारा कैसे करेंगे, ये चीज़ तो बेकार लगती है। दुकान तो आपको फिर खाली करनी पड़ेगी। अब खाली करनी पड़ेगी, बोला ना, अभी शुरुआती में झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर अब रोड चौड़ा होगा तो दुकानें, ऐसा नहीं है पीछे का एरिया जो मिलेगा वो दुकान कराएंगे। मेरा तो किराया पे है, लेकिन जो मकान मालिक है उनके लिए तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ के विधायक के लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने काम अच्छा, शुरुआत में 3 महीने में रिस्पॉन्स अच्छा दे दिया, 4-5 महीने में जो भी दिया है रिस्पॉन्स अच्छा दे दिया। वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। अब देखें 5 साल में क्या से क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा पब्लिक का ध्यान दिया जाए, किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अभी तो रेडी पटरी वालों की भी समस्या हो रही है, उनको भी परेशानी होगी। नहीं, जब ये दुकान तोड़ी जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी। दिक्कत तो सभी को होगी, हर दुकानदार जो किराएदार है उसको दिक्कत होगी। जैसे जो ये जाम की समस्या है, इस वजह से इसे रोड चौड़ा करा जा रहा है, तो जो रोड चौड़ा हो जाएगा तो आपको कोई सहूलियत मिलेगी या और दिक्कत होगी? कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। किराएदारों को क्या सहूलियत मिलेगी? किराएदारों को तो कोई सहूलियत नहीं है, उनको तो बस यहाँ से निकल जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ जी, यानी आपको दुकान खाली करना पड़ेगा। तो खाली करनी पड़ेगी। अगर मकान मालिक चाहेंगे तो फिर दोबारा बना के फिर हमें दे सकते हैं, ना दे वो उनकी इच्छा है। मेरा नाम सरिता है। आप कहाँ रहते हैं? हम संगम विहार में रहते हैं। संगम विहार में अगर अवैध कब्जे की जो जमीनें हैं तोड़ फोड़ होगी, सरकार अपनी जमीनें वापस ले दीजिए, तो उसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए? उसमें दिक्कत क्या होना चाहिए, सरकारी जमीनें हैं, अगर उसमें हॉस्पिटल या पार्क बन रही हैं तो पब्लिक के लिए और अच्छी चीज है। यहाँ के जो विधायक है उनका नाम जानती हो आप? नहीं, हम नहीं यहाँ के जानते। विधायक है चंदन चौधरी, हाँ जी। जो कि 3 महीने से ऊपर हो गया उन्हें विधायक बने हुए भारतीय जनता पार्टी से। वो जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उनके अवैध कब्जे की हैं, जो उन्हें हटवाएंगे। उसके बाद ये 80 फुटा रोड ही है, अगर रोड चौड़ा होती है तो बहुत सारे तोड़ फोड़, ऐसे रोड के साइड में सारी दुकानें टूटेंगी। इसमें दुकानदार को तो खैर दिक्कत का सामना, लेकिन रोड चौड़े हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा या रोड चौड़े होंगे तो फायदा ही है। समस्याओं से छुटकारा मिलेगा? हाँ। अगर अंदर तक बस आएगी तो आप लोगों को सहूलियत मिलेगी? सहूलियत क्यों नहीं मिलेगी? जो ऑटो वाले हैं 20-20 रुपए सवारी लेते हैं, रिक्शा पलटते हैं,
हम लोगों को कितना अभी बारिश होने दो, कितना यहाँ नरक बरता है, कितना मुसीबत होती है जाने में। यहाँ जो बेबी बस चला रही है सरकार, उसे होनी चाहिए यहाँ तक, अंदर तक आनी चाहिए। हाँ तो अंदर तक आना चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या है, जेंट्स का तो किराया है, ये लेडीज जने के तो है अभी फ्री। जेंट्स का 15-20 रुपए लग जाएंगे, लेकिन लेडीज फ्री जाएंगी। जो अंदर 15 रुपए लेते हैं वही उतने ही 15-20 रुपए में उन्हें जहाँ आगे जाना होगा वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो क्या उससे फायदा मिलेगा? उससे फायदा है, जाम से छुटकारा मिलेगा। हाँ तो जाम से छुटकारा तो मिलेगा, जो सुबह शाम इतना जाम लगता है। हाँ रोड पे बहुत जाम लगता है, वो सुबह शाम अगर लोगों को ड्यूटी पहुंचने आएगी 8 बजे तो पहुंच रहे 9 बजे है। ये तोड़ होनी चाहिए, यहाँ अंदर तक बस आनी चाहिए। हाँ तो तोड़ो, हाँ जो भी बस है तो वो यहाँ तक अंदर तक जाना चाहिए।